नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं। देखिए, अब राहुल गांधी को जो है वो फर्जी बताया गया है। जी हाँ, बीजेपी के पूर्व मंत्री जो है विजेंद्र प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को फर्जी बताया। जिस तरीके से जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने फर्जी बताया था, तो अब जो है बीजेपी के नेता ने भी उन्हें फर्जी बताया। कहा है कि महागठबंधन में जिस तरीके से हुंकार भरी जाती है कि जो जातीय जनगणना की, उसको लेकर जो है लालू प्रसाद यादव के घर पे गए थे, तो उनसे कहे नहीं कहवा देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री, आप एक बार सुने। आपके सहयोगी जीतन राम मांझी लगातार सवाल खड़ा कर रहे कि जिस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दरकिनार किया गया, झारखंड में सीट नहीं दी गई, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट नहीं दी गई, इसका परिणाम बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, जीतन राम मांझी बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कहा है, नहीं कहा, हम नहीं जानते, लेकिन एनडीए गठबंधन के वो स्थायी रूप से साथी हैं और उन्होंने कहा होगा तो मैं नहीं जानता, मैंने सुना भी नहीं है अभी तक ऐसी बात। अब आप कह रहे हैं तो मेरा यही है आप लोगों से कहना कि ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन ये मजबूत है और हर प्रकार से ये महागठबंधन के लोग इधर उधर करते रहते हैं। उन सब के बयानों से जोड़ करके जीतन राम मांझी के बयान को नहीं देखा जाना चाहिए। वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार का चुनाव जब आएगा तो आप देखेंगे वो सबसे आगे एनडीए को जिताने में प्रयत्नशील रहेंगे, लगेंगे। जी, एनडीए के सहयोगी पशुपति पारस रहे, अब महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। पशुपति पारस तो पहले ही छोड़ गए थे का, तो अब उसको क्यों क्या करेगा, उनका पारिवारिक मतभेद है। चिराग पासवान के साथ उनकी पूरी पार्टी है और चिराग पासवान एक जन नेता के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं और बहुत मजबूती से एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए ने तो कोशिश किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश किया कि पारस भी साथ रहें, लेकिन अब पारस को साथ नहीं रहना है तो कोई ज़बरदस्ती तो लोकतंत्र में कर नहीं सकता। जहां उनकी इच्छा हो जाए रहें, लेकिन हमारा तो यही अनुरोध उनसे रहेगा कि एनडीए गठबंधन में रहे हैं, उन्हें सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। जो नाराज़गी है उनको अपने परिवार के अंदर, वो परिवार के अंदर रखें और एनडीए के साथ रहें। एक और सवाल, बिहार में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने जातीय जनगणना को फर्जी बताया कि बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई गई थी पूरी तरीके से फर्जी था। अब राहुल गांधी स्वयं फर्जी हैं। अब वो फर्जी जो कह रहे हैं तो हमको तो हंसी आ रही है। वो तो हास्य के विषय बन गए हैं। किसी विषय को जब उस पर बोलते हैं, कहते हैं कुछ, तो लोग हंसते हैं। तो यह भी बात है, फर्जी कैसे है। उसी जातीय जनगणना के आधार पर उनके महागठबंधन के साथी ललकार रहे हैं, तो उनके लिए फर्जी नहीं, इनके लिए फर्जी हो गया। अगर फर्जी है तो उनका गठबंधन के साथी जिनके यहाँ गए थे मिलने, लालू जी के यहाँ, राबड़ी जी के यहाँ, उनसे भी यही बात कहवाएं ना। तो फर्जी केवल राहुल के लिए है, फर्जी तो लालू जी के लिए भी हो सकता है। तो लालू जी कहें कि फर्जी है, तो वो ऐसे बोलते हैं। उनकी बात को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। ने सुना, देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी ने भी हुंकार भरी थी जहानाबाद में। अब उसको लेकर भी बीजेपी के मंत्री ने क्या कुछ कहा है। तमाम बातों को आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।